हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हनी ड्यू के सेकंड चैप्टर पे हैं, जो कि एक पोएम है, द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। फेबल जो होता है वो एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल को कैरेक्टर्स का किताब दिया जाता है, दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें एक सीख सिखाता है। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance। ठीक है, इस पोएम में एक एंट है जो कि एक 4 लेग्ड एनिमल है जिनके 4 पैर है, और क्रिकेट जो एक 2 लेग्ड एनिमल है जिनके 2 पैर हैं, जिन्हें हम झिंगुर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ सीख हमें इस पोएम से मिलती है, विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4 लेग क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेग्ड वन। श्योरली यू विल हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स। आपने क्रिकेट को तो देखा ही होगा, झिंगुर को देखा ही होगा, जिनके 2 पैर होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं पोएम कैसे स्टार्ट होती है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि सिली, सिली मतलब एक बेवकूफ़ सा एक झिंगुर रहता है, वो यंग, काफ़ी यंग रहता है वो। अकस्टम टू सिंग, अकस्टम का मतलब है उसे आदत रहती है गाना गाने की, और वो गाना कब गाता है? वार्म सनी, वार्म और सनी यानी धूप के टाइम पे गाता है। मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गे समर एंड स्प्रिंग का मतलब है, गे का मतलब है प्रसन्न करने वाला, समर में और स्प्रिंग में वो गाने गाता है। ये दोनों सीजन्स है स्टूडेंट्स। ओके, बिगैन टू कंप्लेन, और वो कंप्लेन करने लगता है जब उसे पता चलता है उसके घर कि उसके कबर्ड एम्प्टी है और विंटर आने वाला है स्टूडेंट्स, और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, said the cricket of me। ठीक है, एक क्रम, क्रम यानी कि रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं उन्हें मिलता। ठीक है, और ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड का मतलब है और अभी ठंड पड़ने वाली है, स्नो गिरने वाला है और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, आपने तो देखा ही होगा जब बर्फ़ पड़ती है तब ग्राउंड पे कोई फ्लावर नज़र नहीं आता, पूरा स्नो नज़र आता है। ठीक है, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, और पत्ते, पेड़ के पत्ते भी झड़ने लगते हैं क्योंकि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते विंटर के सीज़न को। ओ व्हाट विल बिकम, बोलते अब क्या होगा, क्रिकेट बोल रहा है, और मेरा क्या होगा। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off on a misery and to see it, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले क्या यहाँ पे लिखा है। एट लास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन मेड पोल्ड, इसका मतलब, स्टावेशन का मतलब है भुखमारी, और फमाइन का मतलब है एक अकाल की स्थिति हो जाना। ठीक है, और मेड बोल्ड का मतलब है दुस्साहस दिखा। ठीक है, तो क्या हो गया था कि विंटर के टाइम पे कोल्ड की वजह से क्रिकेट के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो भूखमारी से मर रहा था। ठीक है, और अकाल पड़ गया था उसकी ज़िंदगी में। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ड्रिपिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? ड्रिपिंग विथ वेट का मतलब है पानी से भीगा हुआ। ठीक है, पानी से भीग जाना। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड का मतलब है काँपने लगना। आपको तो पता है जब स्नो गिरती है तब काफ़ी ठंड पड़ती है, तो सब ज़्यादातर भीग जाते हैं और सब ठंडी से काँपने लगते हैं। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंड। ओके, अवे ही सेट ऑफ का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सेट ऑफ का मतलब है चल जाना, और वो वहाँ पे चले जाते हैं एक मिजरली, मिजरली का मतलब है कंजूस, कंजूस एंड के पास। एंड तो आपने देखा ही होगा अपने घर में। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो वो देखने चले जाते हैं कि उन्हें उस क्रिकेट को अलाइव, अलाइव यानी कि जीवित रखने के लिए ही वुड ग्रांट, ग्रांट का मतलब है क्या वो मुझे कुछ खाने को देगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो मुझे शेल्टर, शेल्टर यानी कि घर। ठीक है, क्या वो मुझे घर देगा अपने आप को इस महामारी से बचाने के लिए, आश्रय देगा।
बारिश से बचाने के लिए, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, माउथ फुल यानी कि माउथ फुल का मतलब है थोड़ा सा खाना, ग्रेन यानी कि खाना, मुझे बारिश से बचा के रखने में घर देगा या फिर मुझे खाना देगा। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही विश्ड ओनली टू बोरो का मतलब है वो क्रिकेट सिर्फ इतना चाहता था कि वो बोरो, बोरो का मतलब है खरीदना नहीं स्टूडेंट, सिर्फ रेंट पे लेना, किराए पे लेना चाहता था वो उनका घर और उनकी सामान। ही रीपे इट टुमारो, और कल जब ये ठंड और बारिश का समय ख़त्म हो जाता है तो वो रीपे यानी कि वापस करना, राइट, वो उसे उस एहसान को वापस चुका देगा कल। अगर इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर अगर वो नहीं उसे कोई सहारा मिला तो वो मर जाएगा, स्टारवेशन भूखमारी की वजह से और सॉरो दर्द की वजह से। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. ओके, सेज तो एंड कहते हैं क्रिकेट को कि मैं तुम्हारा सर्वेंट और मैं दोस्त ज़रूर हूँ, ठीक है, लेकिन क्या तुमने, बट वी एंड्स नेवर बोरो, और हम कभी किसी से कुछ चीज़ लेते नहीं हैं, एंड वी एंड्स नेवर लैंड, और कभी किसी कोई चीज़ किसी को देते नहीं हैं, उधार हम देते नहीं हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू नॉट ले नथिंग बाय, ले का मतलब है स्टोर, सेव, क्या तुमने कुछ चीज़ बचा कर नहीं रखा अपने लिए, राइट, व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर अच्छा था, जब गर्मी थी या जब समर का टाइम था, तब तुमने तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा के नहीं रखा। कोथ द क्रिकेट, नो नॉट आई, राइट, सो उस पर क्रिकेट ने कहा नो, नहीं, मैंने कुछ बचा के नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट देन दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे, ठीक है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट यानी कि मेरा जो दिल था वो काफ़ी प्रसन्न था, ठीक है, प्रसन्न था, और मैं दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और मैं पूरी रात सिर्फ गाता रहा, जब समर का टाइम था या स्प्रिंग का टाइम था मैं दिन रात बस वही करता था। फॉर ऑल द नेचर लुक के, ठीक है, और आजू बाजू भी काफ़ी अच्छा समय था, काफ़ी प्रसन्नहीन था आजू बाजू में, करेक्ट। यू सैंग सर यू से, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि तुमने इस टाइम पे पूरी बार पूरे समर में नाचा ही है और कुछ अलग कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो गो देन सेज द एंड, तो जाओ यहाँ से, एंड डांस द विंटर अवे, तुम डांस करो और विंटर चला जाएगा शायद से, क्योंकि तुमने पूरे समर और स्प्रिंग में यही किया है। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, हैस्टिली का मतलब है हरीडली, ठीक है, जल्दी से उन्होंने क्या किया, अब लिफ्टेड द विकेट, लिफ्टेड द विकेट का मतलब है उन्होंने अपने आप को वहाँ से ले गए जल्द से जल्द, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो डोर से क्या किया उन्होंने, राइट, डोर से वो बाहर निकल गई क्योंकि उन्हें सहारा नहीं मिल रहा था उन एंड से। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, फोक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस मॉरल लेसन एंड हुज कैरेक्टर्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो फोक्स का मतलब है लोग, और फेबल का मतलब है एक शॉर्ट सी स्टोरी जहाँ पे एनिमल्स को कैरेक्टर्स में तब्दील किया जाता है और उनसे कुछ सीख मिलती है, ठीक है। आई वॉरेंट इट ट्रू, वॉरेंट का मतलब है उचित ठहराना, ठीक है, तो मैंने उसे उचित ठहरा दिया आज। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं और कुछ के होते हैं 2। दिस इज अडॉप्टेड फ्रॉम एओस्पिस फेबल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।